अफसाना दर्दो गम का सुनाया ना जाएगा, कहते थे निर्ख और बढ़ाया ना जाएगा। तुम रो रहे थे चिकन के भाव पे दोस्तों, अब लग रहा है नान भी खाया ना जाएगा। हुकूमत कुछ नहीं कर पा रही, तभी तो आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या हाल चाल है? जबरदस्त जैकेट पहनी हुई आपने। सर मैंने कहा सर्दियां जा रही हैं, एंजॉय करूं थोड़ा सा। वो पेट्रोल महंगा हो गया ना, उड़ के आया ਇਹਦੇ ਨਾਲ। बड़े प्यारे लग रहे हैं। अच्छा, वो कवालों के पीछे जो आखिरी नहीं ताली वाला होता है। ऐसे भाई तो आई प्यारे, लेकिन ऑन भाई बड़ा सिंगर होया। थैंक यू। अमेरिका गया गाना गा रहा है तो एक पर्ची ते एक बंदे ने लिख के भेजे है ते पढ़िया ने ते लिखिया कि यार तेरी आवाज नहीं ठीक, गाना ना गाया कर। अगो शर्मिंदा नहीं होया ते उन्होंने कह रहे ये भी सुनाता हूँ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੁਕਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। अच्छा, मैं पंजे लेके दिते, मैं कहा सोने करके पकाई ते नेल पॉलिश ला के पका लिया। एक दफा बॉक्सिंग के मुकाबले में गया तो वो ना दांत जो एक्स्ट्रा लगाते हैं वो नहीं थे इसके पास, ते मिठे का छिल्लड़ ला के चला गया। बुलाते हैं अपने आज की पहली मेहमान को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकन थी पंजाब असेंबली के अंदर, डॉक्टर आबदा राजा। उनका साथ देने के लिए हमारे दूसरे मेहमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन थे पंजाब असेंबली के अंदर, जनाब तारिक गिल। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह दोनों ही सर एक्स मेंबर हैं जी, अब तो असेंबली नहीं है ना, लेकिन शेर मैं बिल्कुल फ्रेश लाया हूँ। अच्छा जी। पीएमएलएन के तारिक गिल, पीटीआई की राजा आबदा, दोनों यहाँ घुल मिल के बैठे हैं। सियासतकारी में अक्सर ये मंजर देखते हैं हम, मगर जब वोटरों के मजमे में तकरीर करते हैं तो इनकी घन गरज में लाउड स्पीकर फटने लगते हैं। क्या बात। ਆ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀਨ ਯਾਰ, ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੀਨ ਯਾਰ, ਸਾਹ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਸਾਹ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜੀਣ ਯਾਰ। हम नहीं समझना चाहते वो क्यों समझाते हैं, जो बताना चाहिए वो क्यों नहीं बताते हैं। सियासतदान मोहब्बत तो पाकिस्तान से करते हैं कैसर, मगर जायदादें बाहर क्यों बनाते हैं। आबदा साहिबा, क्या हाल है आपके? जी बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो आजकल फ्री हैं आप काफी? नहीं फ्री तो नहीं है, बहुत अभी भी नहीं हुए फ्री? पूरी असेंबली तोड़ दी। फ्री तो हम मर के होंगे। ओए होए, अच्छा ये वो वाला है जो खान साहब ने कहा था कि सुकून कब्र में आएगा। नहीं, वो वाकई ये हकीकत है कि जो सियासत में आ जाता है ना वो फिर मर के ही फ्री होता है। अगर ऐसा आपको पता था तो आपने सियासत में आने का फैसला क्यों कर लिया फिर? दुनिया में इंसान आता ही है बिजी होने के लिए, काम करने के लिए। ओए होए, फ्री तो कब्र में जाके रेस्ट ये देखे ना, अब आ गई ना बात पे, वही जो बात उन्होंने की थी। अच्छे होने तो फिर कब्र फ्री बाजी, नहीं तो बहुत से आप ये भी एक पर्सपेक्टिव है। जो सियासत में आता है ना उसके अमाल अच्छे ही होने चाहिए और वो फिर वहां जाके फ्री होता है, क्योंकि सियासत इबादत का नाम है। मगर वैसे आबदा जी, आपका ताल्लुक मरी से है जी, और सर आपकी वजह से अवाम मरी जा रही है। क्या किया है आपने? ये क्या करना था? 250 रुपए लीटर, डॉलर आपसे नहीं पकड़ा गया, ये क्या कर दिया गिल साहब आपने? करना क्या था भैया? एंजॉय तो कर ही रहे हैं। एंजॉय तो हम भी कर रहे हैं, पीटीआई वाले भी कर रहे हैं। एंजॉय के बगैर तो जिंदगी भी कुछ नहीं है। देखिए, जब कोई शख्स अपने मुआहदे करके चला जाता है तो उसके बाद जो आता है वो उन मुआहदों की वजह से कुछ परेशानी होती है। भुगतने पे आते तुसी देख रहे दादे फजल नाल ए पुगतना साडा बंद हो जाएगा। क्या इलेक्शन कराने लगे? नहीं, इलेक्शन क्यों करवाने हैं? इलेक्शन की बात जब इलेक्शन वक्त में होंगे, 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं।
5 साल के लिए पब्लिक इलेक्ट करती है, तो हर दफा फिर 5 साल के बाद ही हमें इलेक्शन में जाना चाहिए। 5 साल के बाद हम इलेक्शन में आएंगे और सही तरीके से आएंगे। ये भी पूछ लें वो 5 साल कब पूरे होंगे? ये जून में हो जाएंगे, अक्टूबर तक इलेक्शन चले जाएंगे। अक्टूबर मौसम सही होना है, इलेक्शन मौसम ठीक होएगा, इलेक्शन का मजा भी आएगा। इलेक्शन करवाएंगे, जान नहीं छोड़ेंगे। हाँ, तो अप्रैल में करवाएं ना, इनके मुताबिक तो अप्रैल में टाइम पीरियड पूरा होने देना। जब असेंबली टूट गई है, असेंबली आपने तोड़ी, हमने तो नहीं तोड़ी। नहीं, हमने तोड़ी है। पब्लिक ने तो असेंबली बना के भेजी, पब्लिक तो असेंबली में भेजती है कि जाके कौम के काम करे, और आपने 5 साल काम भी किया और नहीं किया, ये पब्लिक को पता है। आपको वोट पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे ये बात वक्त में बात है, लेकिन आपने 4, 5 माह, 10 माह या 6 माह पहले असेंबली तोड़ी क्यों? वो जो कह रहे हैं, तारिक साहब कह रहे हैं कि वो जो जून में जाना और फिर अक्टूबर में इलेक्शन है, वो जनरल इलेक्शन की बात कर रहे हैं। आप जो अप्रैल कह रही हैं वो गालिबन केपी और पंजाब के इलेक्शन की बात। हमारा मुल्क है, उसका नाम पाकिस्तान है। पाकिस्तान के 4 सूबे हैं और उसमें लंदन भी आता है। पूरे पाकिस्तान के अंदर एक ही इलेक्शन होता है और एक ही इलेक्शन नहीं, अच्छा गिल साहब, वो जो आप बात करें ना, एक इलेक्शन तब होता है जब सब असेंबलियां एक ही टाइम पे बंद हो। एक ही टाइम में। अभी आइन के तहत अगर अब ये असेंबली केपी की डिसॉल्व हो गई है और अगर पंजाब की हो गई है तो इनको 90 डेज में इलेक्शन कराने हैं। देखिए मेरी बात सुने, 90 डेज में हम करवाएंगे, लेकिन अगर हम अपने मुल्क के हालात को देखते हैं, महंगाई को देखते हैं, लोगों को देखते हैं, खजाने को देखते हैं, इलेक्शन कमीशन की पोजीशन को देखते हैं, तो फिर हम सब ये चीजें देख के फिर इलेक्शन करवाएंगे। अगर इलेक्शन कमिश्नर इस बात पे मुत्फिक है और वो इस पोजीशन में है तो इलेक्शन करवा देंगे। उसने तो लेटर लिख दिया। अगर इलेक्शन कमिश्नर जो है ना वो कहता है जी अभी इलेक्शन की पोजीशन नहीं है, तो हम कौन होते हैं? ये इलेक्शन तो इलेक्शन कमिश्नर ने कराने। तो फिर ये कहना आप क्यों तीर ले रहे हैं अपने सीने पे कि हम इलेक्शन नहीं कराएंगे? नहीं, ये देखिए मैंने ये नहीं कहा इलेक्शन नहीं कराएंगे, मैंने कहा इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे। नियत वो है, इन्होंने नियत बताई है। नियत हमारी ठीक है, खुदा के फजल से इलेक्शन में आपको बता देंगे नियत किसकी ठीक है किसकी नहीं ठीक। नहीं, वो देखे इलेक्शन अब होने तो मरियम बीबी वापस आ गई है, वो उन्होंने स्टार्ट भी कर दिया। हमारी कैंपेन शुरू है, बेफिक्र है। मैं तारक साहब पूछा, मैं इलेक्शन कदों होंगे? कहंदे तुम दसांगे कदों होंगे। भाई देखिए, जो आइन का वो आइन से वो इख्तिलाफ करके नहीं, इख्तिलाफ नहीं कर रहे हम। आइन और कानून के मुताबिक जब इलेक्शन का सिस्टम आएगा, इलेक्शन होने चाहिए, हम करवाएंगे। बिल्कुल, वो करवाएंगे। आइन और कानून के मुताबिक तो अप्रैल में होने चाहिए। अप्रैल में होंगे तो अप्रैल में करवा देंगे। ये नहीं, मगर अप्रैल में केपी वालों ने तो दे दी ना, वहां से गवर्नर ने भेज के उनको लिख भी दी डेट। पंजाब वालों ने नहीं की, लेकिन केपी वालों ने तो कर दी हुई है। So you will have the elections hopefully in April। और पंजाब वालों ने लिख देंगे तो वो भी कर देंगे, क्योंकि अब गवर्नर साहब भी आइन से तो नहीं हट सकते ना, वो भी आइन के मुताबिक गवर्नर है। मैं छंडो इस गल नु आज ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, लो मुंडे वोट पा दो यार। ਇੱਥੇ ਕਰਾ पीटीआई अजय ना ही कराओ, अजय ना ही कराओ। मगर सवाल ही उठता है कि आप में से कितने लोगों का वोट बना हुआ है? सबका बना हुआ। हाथ खड़ा करके बताइए। सारे बड़े बच्चे अभी भी पूरे हाथ नहीं खड़े हुए, आप लोग समझ रहे हैं कि खड़े हुए, लेकिन नहीं खड़े हुए। मैं जड़ियां बच्चियां ने हाथ नहीं ना चुके, अपनी उम्र नहीं दसना चाहती। मगर आप लोग मेजॉरिटी का वोट बना हुआ है और उसमें से आपने कहा कि कौन कौन पीटीआई को वोट डालना चाहेगा, हाथ खड़े कर दें अपने। ठीक है, आप में से कौन कौन नून लीग को वोट डालना चाहेगा? ठीक है, और आप में से कौन है जो कि वोट ही नहीं डालना चाहता? अभी ये एक साहब हैं जो, और दो और 3 और 4 लोग हैं जो वोट ही नहीं डालना चाहते। अच्छा, आप भी वोट नहीं डालना चाहते? वो बंदे ने पूछन दे तू थल्ले कर ले। तो सर रिजल्ट कुछ इस किस्म का है, हमें नहीं पता ये कौन बच्चे हैं और कौन लोग हैं, हम नहीं जानते, लेकिन अभी तक जो नजर आ रहा है कि कुछ इस किस्म का माहौल पैदा होगा। बस माहौल बना हुआ है ना। ये मानते हैं कि बड़ी बुरी हो रही है अवाम के साथ? हाँ, अवाम के साथ बुरी हो रही है, क्योंकि जब ये मेरी बात सुनेगा यार, क्या हो गया? मेरी पाकिस्तानी अवाम के साथ 2018 का जो इलेक्शन हुआ था, उसमें जो मुआहदे हुए थे कि जी हम यहाँ इतनी नौकरियां देंगे, इतने दरख्त लगा देंगे, इतना ये करेंगे, ये सब कुछ के लिए जो कुछ आपने 3.5-4 साल के पीरियड में आपने देखा, उसके बाद आप हमसे पूछेंगे कि आप जी हालात बहुत बुरे हैं। हालात तो 2018 से लेके अब तक बुरे हैं। तो जो 2018 से लेके 2022 तक हमें इन्होंने जो तोहफा दिया है, जो उन्होंने मुआहदे किए हैं IMF के साथ, जिस तरीके से इनकी एग्रीमेंट्स हुए हैं, उनको हमने भुगतना तो है ना। तो कोई बात नहीं, अभी इसको ठीक अपने ट्रैक पे लेके आएंगे और उसके बाद इलेक्शन भी होगा और आप देखेंगे इलेक्शन जाता किधर। 4 साल की बात कर रहे हैं, पिछले 35 साल की भी बात। 35 साल के अंदर चोई साहब नहीं, पाकिस्तान की 70 साल जिंदगी में
इस तरह के कर्जे के अंदर कभी भी किसी भी प्राइम मिनिस्टर या किसी भी हुकूमत ने इस तरीके से मुआहदे नहीं किए, इस तरह से एग्रीमेंट नहीं किए कि पूरे का पूरा पाकिस्तान 1 साल के अंदर अंदर डबो दिया और हम लोग दांत निकाल रहे हैं और हम हिचकिचाहट कर रहे हैं, हम परेशानियों में को देखते नहीं है और खुशी का बाल भंगड़े डाल रहे हैं, डिस्को डांस कर रहे हैं। यही हमें दिया गया डिस्को डांस। हाँ, डिस्को डांस या क्या है, यही चीज आजकल जलसों में हो रही है इनके। और क्या हो रहा है? डिस्को डांस बड़ा मुश्किल होता है ये बहुत कुछ है, आपने कुछ देखा नहीं है। जब भी जलसे में जाओ तो इसके बाद देखे सिर्फ उनको पता नहीं क्या खोलक में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सिर्फ यही हो रहा है कि हमने ये करना है, हमने उसको बुलाना, हमने इसको बुलाना है और यहाँ पे ये गाना सुनाना है, ये ठुमके लगाने, बस। और थोड़ा सा आस्था बोलो, सी नहरों पार बैठे हैं। मेरा मतलब है पीटीआई मानेंगे ना, वो ऊंचा सुनते हैं, जब ऊंचा सुनाएंगे तो फिर इनके कान में जाएगी कि हमने मुआहदे गलत किए हैं। वैसे तो जो हल्की बात करते हैं इनके कान से निकल जाती है बात। मुआहदे किया, अपने मुआहदे के ऊपर कर्जे इन्होंने लिए थे ना, उनकी किस्तें वापस करने के लिए भी और हमें कर्जा लेना पड़ता है। ये आपका बयानिया जो है ना, अब ये चढ़ा दे कि हम किस्तें उतारते रहे, हम इनका सूद उतारते रहे। भाई ये कह दे, सूद उतारने के लिए भी हमें लेना पड़ता था सूद। चले खुदा करे आप इसी सूद में फंस जाए। मैंने तो सारी दी है सबको। क्या मियाँ साहब गए थे, आज तक वापस नहीं आए दवाई लेने। फिर आप क्यों परेशान है? वो भी हमारे गम में गहराई बहुत है कि हमने देखी महंगाई बहुत है, खुदारा और ना कर्जे उठाना कि तुमसे जो भी बन पाई बहुत है। हो तेरी खैर मेरे घर के चूल्हे, मुशक्कत तूने करवाई बहुत है। हाय हाय आ वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। आबदा जी, सियासत तो अपनी जगह है, लेकिन ये बताएं कि सियासत के अलावा भी कोई शौक रखते हैं? वैसे सियासत फुल टाइम जॉब है, लेकिन उससे पहले मैं बास्केटबॉल खेलती थी। बास्केटबॉल? जी, जबरदस्त। अच्छा, और गिल साहब आप कोई? क्रिकेट खेल लिया बस। खेल इनके वाले, सियासत उनकी वाली। खेल पाकिस्तान वाला, सियासत पाकिस्तान के लिए। अच्छा, तो क्या थे आप क्रिकेट के अंदर? बॉलर था, स्पिनर और बैट्समैन था। स्पिनर थे जी। अरे वाह, वैसे मैं बैट्समैन अच्छा था। मैं खेल लेंदे जी गिल साहब ते मियां सानू कह के इंग्लैंड दी टीम च ही आ जाओ। हुन इस लेवल ते नहीं खेल सकते क्योंकि जोड़ा च दर्द होती है। मगर ये तो चले इंटरेस्टिंग बात है कि एक हमारे पास बास्केटबॉल प्लेइंग है पॉलिटिशियन और दूसरे क्रिकेट भी खेलते रहे हैं। इधर गुल्ली डंडे वाले भी आए ना। और अभी आप दोनों ने छोड़ दिया हुआ है, कोई उसके अलावा एक्टिविटी रह गई है कोई ऐसी, कोई जो आप लोग करते हो अपने लिए? कभी टाइम मिले तो ड्रामा देख लेते, नहीं तो कभी टाइम मिले, अगर टाइम से टाइम मिल जाए तो वॉक कर लेते। वॉक करने का है आपको? और आपका भाई कोई? हम तो इस उम्र में यहाँ इबादत कर लेते हैं या बच्चों की खिदमत कर लेते हैं या आवाम के साथ कोई मसले या आवाम से माजरत कर लेते हैं। माजरत कर लेते हैं। मतलब तारिक भाई ये ऐसी भी क्या इस उम्र में आपने जो डाल दिया है इसको? देखिए ना भाई, अब वो चीज और थी, अब और है। बुढ़ापे में इंसान क्या कर सकता है? बुढ़ापे में ये कहां से, कौन सा बुढ़ापा आपको लग रहा है? कहीं से बुढ़ापा भाई? तारिक साहब तुसी मत्थन चक्रवर्ती लग रहे हैं। वो तो हर एक ने करनी है। तारिक गिली रहने दो, ताड़ी मेहरबानी। अरे कुछ तो होगा, ये क्या बात है? और क्या करना है? कोई वॉक शॉक, कोई नहीं वॉक तो देखे वो तो अपनी सेहत के लिए करनी सुबह उठते हैं तो करते हैं, वॉक वगैरह करते हैं ना। वॉक करते हैं। आबदा जी, वहाँ मरी के अंदर भी कभी आपको मौका मिलता है इस तरह वॉक वगैरह करने का? किसी के घर ही जाना है तो हर जगह तो रोड जाती नहीं, वैसे वॉक हो जाती है। हाँ वही ना, ये तो एक बड़ा कमाल है। हाइकिंग हो जाती है, बड़ी अच्छी हाइकिंग हो जाती है। क्योंकि एक घर यहाँ पे है, एक पहाड़ी पे, दूसरा दूसरी पहाड़ी पे है, तो इधर से उधर जाने के लिए 2-4 घरों में गए तो आपकी अच्छी खासी वॉक ये देखिए ना, ये बर्फ पई होवे मरी दे विच ते तुसी गोला बना के खाता होवे बचपन में। नहीं मगर बचपन के अंदर, अब तो वो गोले मारने वाली एज में। मैं बड़ी अच्छी शूटर थी। मेनू ना दसो, गिल साहब नु दसो। अभी भी हो, वैसे इनको पता है, असम्बली में इनको पता ही है वैसे। असम्बली में जो सबसे पहले लोटे मारे थे ना, उनमें सबसे पहले मैं ही शामिल थी। आपने लोटे मारे थे? क्योंकि मेरा निशाना बहुत अच्छा है। तो ये जो आपने किया था ये लगा भी था कहीं पे? डिप्टी स्पीकर के सर पे जो सबसे पहला लोटा था वो मेरा ही तो लोटा था। जब अदालत ने पूछा तो उस वक्त ये सारे के सारे कहते हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमने तो कुछ किया ही नहीं। वो तो सारे क्लिप्स बने हुए थे टीवी पे, क्लिप्स में दिखाए इनको दिखाया कि आपने ये किया। हाँ हाँ तो दिखा दे। आपका कोई वैसे क्लिप बना था ये जो आपने मारा और फिर जो लगा? हाँ हाँ ये बिल्कुल पाकिस्तान की 70 साल हिस्ट्री में तो ये आज तक हमने नहीं देखा। जिस तरीके से इन्होंने लोटे मारे, जिस तरीके से इन्होंने लित्तर मारे, जिस तरीके से इन्होंने बाल पकड़े, तो जब ये आईन और कानून की धज्जियां उड़ाएंगे तो फिर आप कहेंगे हम बैठे और हम हुक्मरानी करेंगे। ये नहीं होता। पब्लिक आपको वोट देती है, ये नहीं होता कि आप डिप्टी स्पीकर मेरी कसम ये कभी नहीं होना चाहिए। आप आग जोड़े या
बात कर रहा हूँ कानून की, मैं बात कर रहा हूँ आइन की, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, ये मैं पाकिस्तान असेंबली की बहाली की बात कर रहा हूँ। नवाज साहब की कसम चुप हो जाओ। ये होती है बात, कसम दिया और गिल साहब ने वहीं पे एकदम ड्रॉप किया सारा। बस ही मेरी बात है। मैं प्यार करता हूँ, मैं लव करता हूँ, वो मेरा लीडर है। मैं कसम देती है, चुप हो जाओ। वैसे आइन की और कानून की अगर बात करें तो पुलिस असेंबली के अंदर नहीं आ सकती। असेंबली का अपना वहाँ पे स्टाफ होता है, असेंबली के अंदर अपनी सिक्योरिटी आ सकती है। नहीं ऐसे जिसने ऑर्डर किया था ना पुलिस को वहाँ आने का, आइन और कानून की ये बात करते हैं। आइन और कानून की तो उन्होंने खुद धज्जियां उड़ाई। कैसे? लोगों को खरीदा, लोगों के ज़मीरों को खरीदा। आप खाली लोटा मारने के ऊपर कहते हैं ऐसे लोगों को तो बहुत बड़ी सजा होनी चाहिए। क्या बात है जी, ऊँट का बयानिया बनाना क्या बात है? हमने वोट खरीदा, हमने एमपीएस खरीदा, हमने ये खरीदा, हमने वो खरीदा। वो खुदा के लिए झूठ बोलो, कुछ चाचेदार झूठ बोलो, झूठ भी बोलो, वो भी अजीब है। हमने जी वोट ले लिए, काय का वोट ले लिया? आप लोगों ने अपने एमपीएस को दिया क्या था? मैं आप कहती है कि मैं कानून और आइन की बात करता हूं, मैं अभी बता दो क्या दिया हमने। कहती है कि मैंने वो पुलिस जो है ना वो अंदर नहीं आनी चाहिए थी, हमने मान लिया। गुजराती गुंडे आने चाहिए थे, मंडी बावलदीन के गुंडे आने चाहिए थे, और उसके तरह से वजीराबाद के गुंडे आने चाहिए थे। काली वर्दियों में आप लोगों को पता है कि वो काली वर्दियों में वो लोग मुलाजिम भी नहीं थे। मियां साहब का फोन आ गया तो दे देंगे। मियां साहब आप ही समझाओ। जी जी मियां साहब जी। अच्छा सर, आपका हुक्म, आपके हुक्म की तामील होगी सर। अभी इनको मैं समझा दूं कि कसम कुसम उन्होंने कहा कोई नहीं लेनी, आप दबाई बात करें इनके साथ। ओ वेरी गुड। मेरे साहब ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮੰਨੀ ਕੱਢ ਦਿਓ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ। किससे? मैं भज के तोड़े घर पहुंचो, डाला मेरा उत्थे खलोते खबर देन देने के नहीं। कौन दिल कर रहे सी बड़े दिनों बाद इमरान खान साहब ने नहीं सी मिले। अच्छा, मैं के नजर नहीं आ रहे, मैं फिर आप जावा वो फिर गया जमान पार्क। ठीक है, ते डाला मैं ते पहुंचते उत्थे दुनिया ही दुनिया। अच्छा, ओ मैं क्या इलेक्शन ते शुरू नहीं होए ते खान साहब ने फिर जलसा रख लिया। वो डाला खिलार के पब्लिक दे विच वड़िया, मैं पाई हुई सी वर्दी, उथे नारे लग गए। अच्छा, उन्होंने कहा गिरफ्तारी नहीं मिलेगी, गिरफ्तारी नहीं मिले। उन्होंने समझा मैं फड़न आया। अच्छा, वो हल्का ना मैंने मधोलिया भी, लेकिन ये ना तुसी चलाना है। ठीक है, बंदा नहीं समझता यार। वो तो शुक्र है खान साहब दे किसी करीबी साथी ने अचानक वीडियो कॉल मिला दी थी। अच्छा, खान साहब दे नाल। ओके, वो तो खान साहब ने मैंने वेख दी कि निर्गोली यू आर माय बेस्ट फ्रेंड। ओके, ओ मेरी जान बच गई। ओके, तो मैं हौली हौली गया फिर खान साहब को। ओके, खान साहब एक्सरसाइज कर रहे थे इंजन करके। अच्छा, वो पैर दे उत्ते सट वजी हुई है ना, वो फिर इंजन करके मैं कहता निर्गोली देख रहे हो क्या हो रहा है? मैं कहा जी सर एक्सरसाइज हो रही है। मैंने कहते नहीं हुकूमत और मेरे दरमियान क्या हो रहा है? एक्सरसाइज तो हो रही है। मैं कहा जी सर मैंने पता हैगा, लेकिन मैं तो उन्होंने की दसा। कहते ने की दसा? और मैंने हुकूमत तुड़वाई, अपनी टांग तुड़वाई, पंजाब की असेंबली तुड़वाई, केपी की असेंबली तुड़वाई, मेरी कई दोस्तों से यारी तुड़वाई, फिर भी इलेक्शन की डेट नहीं दे रहे। मैं कह सर एक गल भूल गए हो क्या? महंगाई से आवाम की कमर तुड़वाई। मैं गल कर रहा इस हुकूमत ने आवाम दी महंगाई नाल कमर तुड़वाई। ओके, इस वास्ते ते इलेक्शन दी डेट नहीं तेरे। कहंदे ने अब बताओ मैं क्या करूं? ऐं करके गिलास चुके ने मारे ने जमीन ते कहंदा गिलास भी तोड़ दिए, अब क्या हो तोड़ू? ओए होए होए, मैं कह सर अपनी जिद तोड़ दियो ना। मेरे मुंह चों गल निकली है,
बजे ने मेरे मगर वो ते मैसी की बजे होना जरा थोड़ा बिरा बजे और जे मैं उन्होंने काबू आ जाता ना I can imagine. वो मेरे अल्लाह ने बचाया मैंने। I can imagine. मैं बज के थोड़े को आया, मैं थोड़े को इत्थे आके मैं साह लिया। अच्छा हाँ नहीं तो साह गोली जिन्ना बोलना फिर बाद चो बाजी ते भाई ने बोलना नहीं दे देना। माशाअल्लाह तारक गिल साहब दा मैं फैन है सर, ऐसी स्पीच को कर ही नहीं सकता। अच्छा मैं कहना तकरीर कर रहे होंगे ने लोग घर रोटी शोटी खा के फिर वापस आ जाते अच्छा बिच ब्रेक लेंदे नहीं। और माशाल्लाह मैडम भी अपने पूरे इलाके दे विच टॉप 1 सियासतदान जी सर। ऐसी ऐसी खिदमत की है अपनी फैमिली दी मेरे वास्ते बड़े मोहतरम है ने। बाजी दे नाल मैं नाले पढ़िया भी होया ना जी। आप पढ़े हुए उनके साथ? जी लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी बाजी होरी जांदे सन ना जी, तो मैं उत्थे नाकल आया हुंदा सी। ख्याल रखिए ना भाई, स्टूडेंट तो साढ़े बच्चे होंगे ना। हाँ। अगर असं अपने बच्चों की हिफाजत नहीं करनी तो किन्ने करनी? बिल्कुल। हाँ इस वास्ते असं फिर माशाल्लाह असं पूरी पूरी सिक्योरिटी करते। बाजी एक फ्रैश फोटो दे दियो क्योंकि अगे इलेक्शन नहीं आ रहे तो उत्ते पोस्टर वास्ते तुहानू फोटो की लोड़ है, नाल मेरी भी लग जाएगी। गिल साहब सब खैरान है जी? बिल्कुल ठीक। गिल साहब हमेशा उम्मीद नाल रहिंदे ने सर, ये नहीं मायूस होंदे। अच्छा ये हुण पता भी मुल्क दे हालात यही रहने ने। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात जी। तो अवाम का सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सईद इशराक है और मेरा आप दोनों से क्वेश्चन है। आई बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, मेरा स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन है। रिसेंटली रिपोर्ट आई है जिसमें अ ग्रेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लेफ्ट पाकिस्तान टू परस्यू देयर डिग्रीज। तो क्या PMLN हो या PTI हो, उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए इस तरह का क्या काम किया कि वो पाकिस्तान से जो है वो अपनी स्टडी परस्यू नहीं करना चाह रहे? ये जो बात कर रहे हैं, आई थिंक एक रीसेंट रिसर्च आई है जिसके मुताबिक हुआ है कि 8 लाख जो पाकिस्तानी हैं वो पिछले साल के अंदर पाकिस्तान से बाहर मूव किए हैं टू सीक जॉब्स। तो आखिर में चाहे आप PTI के हैं, चाहे आप PMLN के हैं या पीपल्स पार्टी, किसी पार्टी के भी हैं, ये सवाल ये उस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हैं कि इनका क्या कसूर है आप लोगों के आपस के मामले में? कि ये लोग तो पाकिस्तान अपना मुल्क छोड़ के जा रहे हैं ना, चाहे किसी ने लोटा मारा, किसी ने स्टार्ट किया, किसी हुकूमत थी, किसी ने जो भी किया, ये आप इनको खुद जवाब दीजिए। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है आवाम का तो हो ही हो रहा है, लेकिन साथ ही हमारे स्टूडेंट जो हैं वो भी पीस रहे हैं। क्योंकि आप और हम तो आम लोग हैं, हमने पाकिस्तान के अंदर ही होना है, हमारी तो बाई जायदादें नहीं है कि हम वहाँ पे चले जाएंगे। जिन्होंने यहाँ से पैसा निकाल के वहाँ पे भेजा, मुल्क को तबाह किया, उन्होंने कभी भी आपके फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा। लेकिन हमने ज़रूर सोचा, इमरान खान को हमेशा उन्होंने स्टूडेंट्स की बात की है क्योंकि आप लोग हमारा फ्यूचर है। पूरे पंजाब की बात करते हैं तो बहुत से स्कूल्स थे जो अभी तक प्राइमरी थे उनको अपग्रेड किया, या जो मैट्रिक थे या मिडिल थे स्कूल उनको अपग्रेड किया। बहुत सी जगहों पे कोशिश की कि कॉलेज आएँ, नई यूनिवर्सिटियाँ कायम हो। और फिर सबसे पहले जैसे मेरे हल्के के अंदर कोसार यूनिवर्सिटी वो पहली दफ़ा बनी है। पाकिस्तान बने हुए कितना साल हो गए हैं, हर एक जाता है मरी के अंदर वहाँ पे इंजॉय करता है, लेकिन कभी किसी ने नहीं सोचा। उसके लिए हमने ही एफर्ट की, कोशिश की कि जो हमारा स्टूडेंट है उसको यूनिवर्सिटी यहाँ पे मरी के अंदर ही होनी चाहिए, क्योंकि हमारे लोगों के पास, सारे के सब पास तो इतना पैसा नहीं होता कि वो शिफ्ट हो जाए पिंडी में, इस्लामाबाद में, वहाँ पे जाके अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में। तो उसके लिए हमने तो बहुत कोशिश की और हमारा पूरा जो फोकस है, इमरान खान का जो पूरा फोकस है वो आपके ऊपर है। मुस्तकबिल आप हैं, हम आपको जितना फैसिलिटेट करना चाहते हैं हमें वो करना चाहिए, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। इसमें हुकूमती करप्ट लोगों का कसूर है जिन्होंने इस मुल्क को खाया। एक बात ये कि ये जो करप्ट लोग और ये जो चीजें हैं ये हर दौर में रहे हैं। ये सिर्फ ये भी कह देना कि ये इनके दौर में थे या उनके दौर में थे या फलां के दौर में थे, ये भी यूनानिमसली एक चीज कांस्टेंट रही है। सो not everyone has had a very clean tenure, so to speak. क्या आपको पता होगा कि आप लोगों का भी अभी एक सर्वे आया है जिसके मुताबिक करप्शन के स्केल के ऊपर पाकिस्तान और नीचे चला गया है, which was done from 2018 onwards as well. So there has been problems in everyone's tenures. कहीं के बड़े रहे हैं, कहीं के छोटे रहे हैं, कहीं के सिग्निफिकेंट रहे हैं, कहीं के कम सिग्निफिकेंट रहे हैं। तो मसाइल तकरीबन हर दौर में ही हमें मिलते रहे। देखिए जी, ये जो फ्यूचर है ना बेटा, मैं इस कैमरे के सामने हल्फन कसमन तमाम यूथ वालों से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं और ये भी कहता हूं कि तमाम की तमाम पार्टीज जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो PDM है,
चाहे वो उसके अंदर PMLN, पीपल्स पार्टी, जमायत इस्लामी जो भी है, सो एंड सो, या इधर पाकिस्तान तरीके इंसाफ है, तमाम की तमाम पार्टीज के सरबराहान जो हैं, इन सोचना ये चाहिए कि ये पार्टीज बाद में, पहले पाकिस्तान। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जिशान है और मेरा क्वेश्चन तारिक साहब से है। इन्होंने अभी कहा है कि गवर्नमेंट इलेक्ट होती है 5 साल के लिए, तो अभी सब PMLN वाले कह रहे हैं कि जो जितने भी एग्रीमेंट किए थे वो खान साहब के साबका हुकूमत के थे, जो हमें अभी भुगतने पड़ रहे हैं। तो ये बेहतर नहीं था कि खान साहब को 5 साल पूरे करने देते, वो ये जो एग्रीमेंट थे वो भुगतते, महंगाई का आता, आप फिर 5 साल बाद और बेहतर तरीके से मोर पावर में आते, वोट बैंक आपका बढ़ता, ये क्या ये बेहतर नहीं था? आप बहुत अच्छे हैं, आपने अच्छा क्वेश्चन किया। देखिए 5 साल के लिए हम इसको दे देते तो फिर हमारे मुल्क का हाल खुदा न खास्ता श्रीलंका जैसा हो जाता। तो श्रीलंका जैसे हालात से हमने निपटना फिर हमारे बस का रोग नहीं था, इसलिए हमने ये कड़वा घूंट इसलिए पिया उस जगह से रोकने के लिए। जो श्रीलंका का हाल हुआ है ना, वो पाकिस्तान का हाल होने से हमने रोका है। नहीं तो ये जो कर रहे थे ना, ये डक 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 ये समझते नहीं थे क्या हुआ, नींद आई, नींद हो रहा, कौन लाओ लाओ इधर लाओ, टक टक टक, चल ठीक है, साइन करने पे इन्होंने बस ठेका लिया था साइन। मैं ये नहीं कहता कि इमरान साहब बुरे हैं, इमरान साहब गलत है, ये नहीं मैं कहता। मैं कहता इमरान साहब अच्छे हैं, और बताएं, ये खुश हो लें, इमरान साहब अच्छे हैं, लेकिन उनके साथ जो पार्टी के लोग आए, उन्होंने जिस तरीके से बेड़ा गर्क मुल्क का किया, इनके साथ मिलकर उसका कौन हर्जाना देगा? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समीउल्लाह है। मेरा सवाल ये है, आप दोनों की हुकूमत रही है, PTI की भी, मुस्लिम लीग नून की भी, तो आपने साउथ पंजाब के लिए क्या किया है? साउथ पंजाब के बच्चों के लिए ना यूनिवर्सिटीज़ हैं, ना पक्की सड़कें अभी तक हैं, हमारी आवाज़ आगे तक नहीं पहुँचाई जा रही, तो बताएं क्या किया है दोनों हुकूमतों ने? उस्मान बुज़दार को जो CM बनाया गया था वो आप लोगों के लिए बनाया गया था, और बहुत ज़्यादा उन्होंने फंड्स लगाए, क्योंकि साउथ पंजाब देखें एक बहुत ही ज़्यादा जो है ना नज़रअंदाज किया हुआ इलाका था, और उसके लिए अभी बहुत टाइम लगेगा। जो CM उस्मान बुज़दार साहब बनाए गए थे वो असल में इसीलिए नहीं चलने दिया गया उनको भी, वो इसीलिए बनाए गए थे कि साउथ पंजाब जो है उसको तरक्की मिले, और इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने बहुत ज्यादा वहाँ पे काम करवाए डेवलपमेट के। पंजाब को ये आप कह रही हैं, वो जो हैं साहब वो वहाँ पे रहते हैं, ना आप रहती हैं ना मैं रहता हूँ, ना गिल साहब रहते हैं। वो जो सवाल उठाया है वो एक ऐसे शख्स ने उठाया है जो कि उस इलाके से है, उनको बनाया CM, उनको वो जो भी किया वो एक और बहस है, मगर यहाँ पे द डिबेट इज काइंड ऑफ स्ट्रेट। या तो आप हमें वो चीजें बताएं जो बुज़दार साहब ने साउथ पंजाब में की। उसमें एकदम से तो मैं ये नहीं कह रही कि उन्होंने दूध की नहरें बहा दी, मगर आप मुझे बताएं कि किया क्या। बहुत सी वहाँ पे रोड्स बनाई गई हैं, और वहाँ पे कुछ स्कूल्स, कॉलेज और इस तरह की चीजें बनाई गई हैं। नहीं, बहुत ज्यादा अरबों रुपए वहाँ पे लगे हैं। लेकिन आपदा जी बात यह है कि वो मैं इसलिए कह रहा था कि मेरा ख्याल था शायद आप कुछ गिनवा देंगी, क्योंकि मैंने आपको गिनवाया है, आपने मुझे कहा अरबों रुपए लगे हैं और सड़कें बनी हैं। ये मैं बता रहा हूँ, मेरी बात सुन लेना, आपने नहीं कुछ बताया उस्मान बुज़दार के बारे में, ठीक है। साउथ पंजाब का सेक्रेटेरिएट बना, आपका सेक्रेटेरिएट बना है वहाँ पे, ठीक है। एक लिमिटेड लेवल के ऊपर उसके ऊपर अब फंक्शनैलिटी आ रही है, ये आई है, ये उस्मान बुज़दार साहब के दौर में था। DG खान में एक हॉस्पिटल शायद आप लोगों का हुआ है, वो अंडर कंस्ट्रक्शन, अब कंप्लीशन मुझे नहीं पता कब है उसकी। निश्तर हॉस्पिटल की एक्सटेंशन हुई है, ये हुई है। अब अगर ये बातें भी मैंने बतानी है तो फिर 3.5 साल मैं असेंबली में बैठ जाता। ये एक चीज ना, ये एक बड़ी पुरानी होगी लाइन के जी, एक साउथ पंजाब से वजीर आला बना दिया, इसको बहुत यूज कर लिया हमने। बात ये प्रैक्टिकलिटी की, क्योंकि वो बंदा जो है वो वहां से ताल्लुक रखता है, वो वहां पे रहता है, उसको अब इस लाइन के ऊपर हम नहीं कर सकते कि हमने आपके इलाके से बनाया, आपके इलाके से बनाया। वी हैव टू गिव हिम सम परफॉर्मेंस, वी हैव टू गिव हिम सम फैक्ट, कॉन्क्रीट फैक्ट। कॉन्क्रीट फैक्ट मुझे जिन 3 चीजों का पता था मैंने आपके सामने रख दी भाई, मुझे नहीं पता, हो सकता है कोर्ट अदू के अंदर ना हुआ हो। आप जिस तरह कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी नहीं बनी, मुझे नहीं उसका इल्म, मगर मुझे जिन चीजों का इल्म था वो मैंने आपको जिक्र कर दी, वो आप जाके चेक कर लें। उम्मीद करता हूं कि ये होंगी अभी तक, क्योंकि लास्ट मुझे जो पता है इन 3 चीजों का ये थी। तो अब उसके अलावा आई एम श्योर आप वहां पे रहते हैं तो आप बेहतर जानते हैं उस इलाके को एज कंपेयर टू मी या हर और गिल साहब, क्योंकि हम तीनों नहीं वहां पे रहते। जी तो पॉइंट का आगाज करते हैं। ये बताएं, एक बायोग्राफी आपने लाजमी पढ़नी है, किसकी बायोग्राफी पढ़ना चाहेंगी आप इनमें से? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब हमजा शहबाज और जनाब बिलावल भुट्टो। चले शहबाज, हमजा शहबाज साहब की, ठीक है जी, हमजा शहबाज साहब हो गए। आप एक लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, उसमें 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है फयाजुल हसन चौहान, मियां असलम इकबाल और मुराद रास।
सेल्फी किसके साथ है? मियां साहब के साथ। मियां असलम इकबाल साहब की सेल्फी हो गई। स्माइल किन को दे रही हैं? चौहान साहब को। चौहान साहब को। और फ्लोर आ चुका हुआ है मुराद राज साहब का। जी ठीक है, ये बताइए टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास है, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती हैं। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद और डॉक्टर शहबाज गिल। शहबाज गिल साहब होंगे वो। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जैन कुरैशी और मोना सिलाई। जैन कुरैशी। जैन कुरैशी, बस इतनी सी बात थी। गिल साहब ये बताएं, आप भी लिफ्ट के अंदर एंटर हुए, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल साहब और शाहिद खाकान अब्बासी। तो सेल्फी किसके साथ है? राना सनाउल्लाह। मुस्कुरा के किसको देख रहे हैं? शाहिद खाकान अब्बासी। और किसका फ्लोर आ चुका हुआ है? जो नाम बच गया। कौन है वो? एहसन इकबाल साहब। एहसन इकबाल साहब चांद पे जा रहे हैं, स्पेस रॉकेट में किसी को लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ेंगे, अलबत्ता आप वापस आ जाएंगे। किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं आबिद शेर अली और परवेज रशीद। आबिद शेर अली। आबिद शेर अली को चांद पे छोड़ देना चाहते हैं। टाइटैनिक पे आप भी जा रहे हैं, किसको साथ लेके जाना चाहेंगे? क्योंकि VIP पास है आपके पास। ऑप्शंस आपके पास हैं महविश हयात और डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान। फिरदौस आशिक अवान छड़ दियो तो कौन है? मैं महविश को कर लो जी। अच्छा, महविश को ले जाएंगे। ओह ये बताइए, डूबती कश्ती, 2 लाइफ जैकेट, किसको दे रहे हैं दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हमजा शहबाज और इसहाक डार साहब। नहीं जी, हमजा शहबाज। हमजा शहबाज साहब को दे दी है लाइफ जैकेट। ठीक है, आफजा जी एंड गिल साहब बहुत बहुत शुक्रिया शो पे तशरीफ लाने का, एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू।